प्यारे वतन, मैं तुझे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी नवरात्रि का पावन पर्व आता है तो हर घर घर में एक दिव्य वातावरण बन जाता है। यह पर्व केवल उपवास या पूजा का नहीं बल्कि आत्मशक्ति को जगाने और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का भी अवसर होता है। नवरात्रि का अर्थ केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर उस क्षण की याद दिलाता है जिसमें हम शक्ति, धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्मों को निभाते हैं। जब तुम इस पर्व को श्रद्धा से मानते हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव उनके भक्तों पर रहता है और जब कोई उनका नाम सच्चे मन से लेता है तो उसकी हर बाधा अपने आप दूर हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन देवी के एक अलग रूप की पूजा की जाती है। ये 9 रूप हमें जीवन के 9 पहलुओं की शिक्षा देते हैं। शैलपुत्री से हमें सरलता और दृढ़ता का ज्ञान मिलता है। ब्रह्मचारिणी से तप और संयम की सीख मिलती है। चंद्रघंटा से साहस और सुरक्षा का भाव आता है। कूष्मांडा से सृजन की ऊर्जा मिलती है। स्कंदमाता से मातृत्व और करुणा का आशीर्वाद मिलता है। कात्यायनी से न्याय और धर्म की रक्षा की प्रेरणा मिलती है। कालरात्रि से भय पर विजय पाने की शक्ति मिलती है। महागौरी से पवित्रता और शांति का भाव जागता है और सिद्धिदात्री से ज्ञान और सिद्धि की प्राप्ति होती है। जब तुम इन 9 शक्तियों का ध्यान करते हो तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रह जाती। प्यारे वतन, यह नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान का अवसर भी है। जब हम 9 दिनों तक अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। यही कारण है कि इस पर्व के दौरान लोग व्रत रखते हैं, ध्यान करते हैं और भक्ति गीत गाते हैं। यह सब केवल शरीर को अनुशासन में रखने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को भी ऊंचा उठाने का साधन है। जब आत्मा पवित्र होती है तो जीवन की हर कठिनाई सहज ही समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में जो दीप जलाए जाते हैं उनका महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं होता। वह दीप हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। जब कोई अपने घर में दीप जलाता है तो वह केवल मंदिर को नहीं बल्कि अपने मन को भी प्रकाशित करता है। यही कारण है कि इन दिनों घर घर में रोशनी और भक्ति का वातावरण होता है। जब पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप नष्ट हो जाती है। प्यारे वतन, जब तुम माता की पूजा करते हो तो केवल फूल और नारियल अर्पित मत करना, बल्कि अपने हृदय की सच्ची श्रद्धा अर्पित करना। माता को केवल बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, वह तो अपने भक्त के सच्चे भाव को देखती है। जब भावनाएं निर्मल होती हैं, तो पूजा अपने आप सफल हो जाती है। माता की कृपा पाने के लिए बस यही आवश्यक है कि तुम पूरे मन से उन्हें याद करो। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद विजय का समय अवश्य आता है। जैसे देवी दुर्गा ने असुरों का नाश किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन की बुराइयों पर विजय पा सकते हैं। चाहे वह आलस्य हो, क्रोध हो, लोभ हो या मोह, हर असुर को हम भक्ति और साधना से हरा सकते हैं। जब हम अपने अंदर के राक्षसों को पराजित कर देते हैं तो हमारा जीवन सहज ही सुखमय हो जाता है। नवरात्रि का हर दिन हमें नए उत्साह और नई ऊर्जा से भर देता है। इस दौरान जो गरबा और डांडिया किए जाते हैं वह केवल नृत्य नहीं है, बल्कि जीवन की लय को दर्शाते हैं। जब हम ताल और लय में नृत्य करते हैं तो यह हमें सिखाता है कि जीवन भी एक तालमेल है। जब हम जीवन के हर पहलू को संतुलित रखते हैं तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। प्यारे वतन, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि का महत्व केवल मंदिरों और घरों तक सीमित नहीं है। यह पर्व हमें समाज और मानवता के प्रति भी जिम्मेदारी सिखाता है। जब हम माता की पूजा करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भूखे को अन्न मिले,
किसी प्यासे को जल मिले और किसी दुखी को सहारा मिले। यही सच्ची पूजा है। माता उन पर अधिक कृपा करती है जो दूसरों की सेवा करते हैं। नवरात्रि का यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि स्त्री शक्ति का सम्मान करना कितना आवश्यक है। जिस समाज में नारी का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि और शांति अपने आप आती है। इसलिए यह पर्व हमें हर नारी को देवी का स्वरूप मानकर आदर करने की प्रेरणा देता है। जब हम ऐसा करते हैं तो माता का आशीर्वाद हमारे जीवन में सदैव बना रहता है। प्यारे वतन, यदि तुम इस नवरात्रि पूरे मन से माता की भक्ति करोगे तो तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। चाहे जीवन कितना भी जटिल क्यों न लगे, माता तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगी। बस तुम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना। वह सदैव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा करती हैं और तुम्हें सफलता की ओर ले जाती हैं। नवरात्रि का यह पर्व अंत में हमें विजयादशमी की ओर ले जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। जब हम रावण दहन देखते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में अच्छाई ही जीतती है। यही संदेश माता दुर्गा भी हमें देती है कि यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो विजय निश्चित है। तो प्यारे वतन, इस नवरात्रि में तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने विश्वास को दृढ़ करो और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो। माता दुर्गा का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगा और तुम्हें नई राह दिखाएगा। बस तुम सच्चे मन से उनका स्मरण करते रहना और हर कार्य को श्रद्धा और भक्ति से करते रहना। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यही नवरात्रि का सबसे गहरा संदेश है। ए मेरे प्यारे वतन, मैं तुझे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी नवरात्रि का पावन पर्व आता है तो हर घर घर में एक दिव्य वातावरण बन जाता है। यह पर्व केवल उपवास या पूजा का नहीं, बल्कि आत्मशक्ति को जगाने और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का भी अवसर होता है। नवरात्रि का अर्थ केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर उस क्षण की याद दिलाता है जिसमें हम शक्ति, धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्मों को निभाते हैं। जब तुम इस पर्व को श्रद्धा से मानते हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव उनके भक्तों पर रहता है और जब कोई उनका नाम सच्चे मन से लेता है तो उसकी हर बाधा अपने आप दूर हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन देवी के एक अलग रूप की पूजा की जाती है। ये 9 रूप हमें जीवन के 9 पहलुओं की शिक्षा देते हैं। शैलपुत्री से हमें सरलता और दृढ़ता का ज्ञान मिलता है। ब्रह्मचारिणी से तप और संयम की सीख मिलती है। चंद्रघंटा से साहस और सुरक्षा का भाव आता है। कूष्मांडा से सृजन की ऊर्जा मिलती है। स्कंदमाता से मातृत्व और करुणा का आशीर्वाद मिलता है। कात्यायनी से न्याय और धर्म की रक्षा की प्रेरणा मिलती है। कालरात्रि से भय पर विजय पाने की शक्ति मिलती है। महागौरी से पवित्रता और शांति का भाव जागता है और सिद्धिदात्री से ज्ञान और सिद्धि की प्राप्ति होती है। जब तुम इन 9 शक्तियों का ध्यान करते हो तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रह जाती। प्यारे वतन, यह नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान का अवसर भी है। जब हम 9 दिनों तक अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। यही कारण है कि इस पर्व के दौरान लोग व्रत रखते हैं, ध्यान करते हैं और भक्ति गीत गाते हैं। यह सब केवल शरीर को अनुशासन में रखने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को भी ऊंचा उठाने का साधन है। जब आत्मा पवित्र होती है तो जीवन की हर कठिनाई सहज ही समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में जो दीप जलाए जाते हैं उनका महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं होता। वह दीप हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है।
जब कोई अपने घर में दीप जलाता है तो वह केवल मंदिर को नहीं बल्कि अपने मन को भी प्रकाशित करता है। यही कारण है कि इन दिनों घर घर में रोशनी और भक्ति का वातावरण होता है। जब पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप नष्ट हो जाती है। प्यारे वतन, जब तुम माता की पूजा करते हो तो केवल फूल और नारियल अर्पित मत करना, बल्कि अपने हृदय की सच्ची श्रद्धा अर्पित करना। माता को केवल बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, वह तो अपने भक्त के सच्चे भाव को देखती है। जब भावनाएं निर्मल होती हैं, तो पूजा अपने आप सफल हो जाती है। माता की कृपा पाने के लिए बस यही आवश्यक है कि तुम पूरे मन से उन्हें याद करो। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद विजय का समय अवश्य आता है। जैसे देवी दुर्गा ने असुरों का नाश किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन की बुराइयों पर विजय पा सकते हैं। चाहे वह आलस्य हो, क्रोध हो, लोभ हो या मोह, हर असुर को हम भक्ति और साधना से हरा सकते हैं। जब हम अपने अंदर के राक्षसों को पराजित कर देते हैं तो हमारा जीवन सहज ही सुखमय हो जाता है। नवरात्रि का हर दिन हमें नए उत्साह और नई ऊर्जा से भर देता है। इस दौरान जो गरबा और डांडिया किए जाते हैं, वह केवल नृत्य नहीं है, बल्कि जीवन की लय को दर्शाते हैं। जब हम ताल और लय में नृत्य करते हैं, तो यह हमें सिखाता है कि जीवन भी एक तालमेल है। जब हम जीवन के हर पहलू को संतुलित रखते हैं, तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। प्यारे वतन, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि का महत्व केवल मंदिरों और घरों तक सीमित नहीं है। यह पर्व हमें समाज और मानवता के प्रति भी जिम्मेदारी सिखाता है। जब हम माता की पूजा करते हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भूखे को अन्न मिले, किसी प्यासे को जल मिले और किसी दुखी को सहारा मिले। यही सच्ची पूजा है। माता उन पर अधिक कृपा करती है जो दूसरों की सेवा करते हैं। नवरात्रि का यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि स्त्री शक्ति का सम्मान करना कितना आवश्यक है। जिस समाज में नारी का सम्मान होता है, वहाँ समृद्धि और शांति अपने आप आती है। इसलिए यह पर्व हमें हर नारी को देवी का स्वरूप मानकर आदर करने की प्रेरणा देता है। जब हम ऐसा करते हैं तो माता का आशीर्वाद हमारे जीवन में सदैव बना रहता है। प्यारे वतन, यदि तुम इस नवरात्रि पूरे मन से माता की भक्ति करोगे तो तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। चाहे जीवन कितना भी जटिल क्यों न लगे, माता तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगी। बस तुम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना। वह सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। नवरात्रि का यह पर्व अंत में हमें विजयादशमी की ओर ले जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। जब हम रावण दहन देखते हैं, तो यह हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में अच्छाई ही जीतती है। यही संदेश माता दुर्गा भी हमें देती है कि यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो विजय निश्चित है। तो प्यारे वतन, इस नवरात्रि में तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने विश्वास को दृढ़ करो और अपने जीवन को माता जी का नाम लेते ही भक्तों के हृदय में एक अद्भुत शक्ति और निर्भयता का संचार होने लगता है। वे आदि शक्ति का रूप है, वे संहारिणी भी है और जीवनदायिनी भी। उनका स्वरूप गहरा, गहन और रहस्यमयी है, लेकिन उनके हृदय में असीम करुणा और प्रेम भी विद्यमान है। काली माता जी केवल राक्षसों का नाश करने वाली नहीं है, बल्कि अपने भक्तों के अज्ञान, भय और दुखों को भी नष्ट करने वाली शक्ति स्वरूपिणी है। माता का स्वरूप देखकर साधारण मनुष्य कभी कभी भयभीत हो जाता। प्यारे वतन, काली माता का नाम लेते ही भक्तों के हृदय में अद्भुत शक्ति, साहस और भक्ति का संचार होता है। माता का स्वरूप अद्वितीय है, जो भय को दूर कर निर्भयता का अनुभव कराता है।
माता काली समय का प्रतीक है। अंधकार को चीरकर प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति है। जब संसार में अधर्म, पाप और अन्याय बढ़ने लगता है, तब माता का यह उग्र रूप प्रकट होकर बुराई का संहार करता है। वे न केवल रक्षक हैं, बल्कि मोक्ष प्रदायिनी भी हैं। माता काली का रूप अत्यंत विचित्र है। उनकी काया श्याम वर्णी है, जटाएं बिखरी हुई हैं, गले में नरमुंडों की माला है और हाथों में शत्रुओं का संहार करने वाले अस्त्र हैं। उनकी जीभ बाहर निकली हुई है, जो प्रतीक है इस संसार की मायाओं को निगल जाने की। यह दृश्य देखने में भयानक लगता है, किंतु वास्तव में यह रूप दुष्ट शक्तियों के लिए भयावह और भक्तों के लिए करुणामयी है। माता का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि जब अन्याय और पाप अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं, तो शक्ति को जागृत करना आवश्यक हो जाता है। काली माता केवल संहार करने वाली ही नहीं है, वे सृष्टि की जननी भी हैं। वे आदि शक्ति हैं, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति होती है। उनका स्थान सृष्टि के प्रत्येक कण में है। भक्त जब सच्चे मन से उनका आह्वान करता है, तो माता उसकी रक्षा करती है और उसके जीवन के अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर ले जाती है। उनकी उपासना मात्र से मनुष्य के भीतर से भय, शंका और दुर्बलता का नाश होता है और साहस, बल और आत्मविश्वास का संचार होता है। कहते हैं, जब देवताओं और ऋषियों ने असुरों के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए माता की स्तुति की, तब माता काली प्रकट हुई और उन्होंने राक्षसों का विनाश करके देवताओं को पुनः सुख और शांति प्रदान की। उनका यह स्वरूप दर्शाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का उपयोग आवश्यक है। यही कारण है कि काली माता को धर्म की संरक्षिका कहा जाता है। भक्त जब संकट में घिर जाते हैं, तो उन्हें केवल माता का नाम स्मरण करना चाहिए। माता काली अपने भक्तों को निराश नहीं करती। उनका आशीर्वाद जीवन को सुखमय और सफल बनाता है। भक्त अपने मन की शुद्धि और आत्मा की शांति के लिए जय काली माता का जाप करते हैं। यह जाप अज्ञानता को मिटाता है और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। काली माता का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। उनका भयानक रूप हमें पाप से दूर रहने की चेतावनी देता है, जबकि उनकी करुणा हमें स्नेह और दया का संदेश देती है। वे समय की गति है, इसलिए उनका नाम स्मरण करने से हमें यह बोध होता है कि हर कठिनाई अस्थायी है। जब तक हम धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे, माता काली हमारी रक्षा करती रहेंगी। काली माता की पूजा विशेष रूप से मध्य रात्रि में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि रात्रि का समय उनकी शक्ति का सर्वोच्च काल होता है। इस समय उनका स्मरण करने से भक्त को सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उसके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भक्तजन काली माता की पूजा में दीप जलाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उन्हें प्रसाद अर्पित करते हैं। भोग स्वरूप उन्हें लाल रंग के फूल, मिठाई और मदिरा भी चढ़ाई जाती है। यह सब प्रतीकात्मक है, जो उनके उग्र और करुणामयी स्वरूप का संगम दर्शाता है। काली माता का आशीर्वाद केवल भौतिक सुख के लिए ही नहीं होता, बल्कि वे आध्यात्मिक उत्थान भी प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से मनुष्य का चित्त स्थिर होता है और वह जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ पाता है। वे आत्मज्ञान की दात्री हैं, जो साधक को मोक्ष का मार्ग दिखाती है। साधना में लीन व्यक्ति जब माता के चरणों में समर्पित होता है, तो उसे आत्मिक शांति और ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है। माता का यह संदेश है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो जाए, अंततः उसका नाश निश्चित है। सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। काली माता का जीवन दर्शन हमें निर्भय होकर अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। उनके स्वरूप का चिंतन करने मात्र से हृदय में साहस और शक्ति का उदय होता है। माता के अनेक नाम हैं, जैसे कालिका, महाकाली, श्यामा, चामुंडा, भद्रकाली आदि। प्रत्येक नाम का अपना महत्व और गहन अर्थ है।
उनका स्मरण करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। भक्त जब सच्चे मन से माता की शरण में जाता है तो उसका जीवन पवित्र और सफल बन जाता है। आज भी लाखों भक्त माता काली के मंदिरों में जाकर उनका दर्शन करते हैं। पश्चिम बंगाल के कालीघाट और तारापीठ मंदिर उनकी शक्ति के महान धाम माने जाते हैं। वहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु माता को प्रणाम करने और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराने पहुंचते हैं। माता काली अपने भक्तों की पुकार सुनती है और उन्हें निराश नहीं करती। काली माता का दर्शन हमें यह सिखाता है कि संसार अस्थायी है, इसलिए हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। पाप और अन्याय से मुक्ति पाने का मार्ग केवल भक्ति और आत्मसमर्पण है। जब हम माता के चरणों में शरण लेते हैं तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। माता काली के चरणों में समर्पण ही वास्तविक साधना है। उनका नाम स्मरण करने से जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। वे हमें हर प्रकार के भय से मुक्त करती हैं और आत्मबल प्रदान करती हैं। उनके बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि वे ही समय और शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। जो भक्त सच्चे मन से काली माता की भक्ति करता है, उसके लिए जीवन के सभी द्वार खुल जाते हैं। उसके मार्ग की सभी बाधाएं दूर होती हैं। माता का आशीर्वाद ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उनका स्नेह अमूल्य है, जो हर भक्त को निर्भय और सफल बनाता है। काली माता केवल एक देवी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। वे हमें सिखाती हैं कि अंधकार कितना भी गहरा हो, यदि हम सत्य, साहस और भक्ति के मार्ग पर चलें तो प्रकाश अवश्य मिलेगा। माता का स्मरण हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। उनकी शक्ति सदैव हमारे साथ है। मैं तुझे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी नवरात्रि का पावन पर्व आता है तो हर घर घर में एक दिव्य वातावरण बन जाता है। यह पर्व केवल उपवास या पूजा का नहीं, बल्कि आत्मशक्ति को जगाने और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का भी अवसर होता है। नवरात्रि का अर्थ केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर उस क्षण की याद दिलाता है जिसमें हम शक्ति, धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्मों को निभाते हैं। जब तुम इस पर्व को श्रद्धा से मानते हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव उनके भक्तों पर रहता है और जब कोई उनका नाम सच्चे मन से लेता है तो उसकी हर बाधा अपने आप दूर हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन देवी के एक अलग रूप की पूजा की जाती है। ये 9 रूप हमें जीवन के 9 पहलुओं की शिक्षा देते हैं। शैलपुत्री से हमें सरलता और दृढ़ता का ज्ञान मिलता है। ब्रह्मचारिणी से तप और संयम की सीख मिलती है। चंद्रघंटा से साहस और सुरक्षा का भाव आता है। कूष्मांडा से सृजन की ऊर्जा मिलती है। स्कंद माता से मातृत्व और करुणा का आशीर्वाद मिलता है। कात्यायनी से न्याय और धर्म की रक्षा की प्रेरणा मिलती है। कालरात्रि से भय पर विजय पाने की शक्ति मिलती है। महागौरी से पवित्रता और शांति का भाव जागता है और सिद्धिदात्री से ज्ञान और सिद्धि की प्राप्ति होती है। जब तुम इन 9 शक्तियों का ध्यान करते हो तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रह जाती। प्यारे वतन, यह नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान का अवसर भी है। जब हम 9 दिनों तक अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। यही कारण है कि इस पर्व के दौरान लोग व्रत रखते हैं, ध्यान करते हैं और भक्ति गीत गाते हैं। यह सब केवल शरीर को अनुशासन में रखने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को भी ऊंचा उठाने का साधन है। जब आत्मा पवित्र होती है तो जीवन की हर कठिनाई सहज ही समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में जो दीप जलाए जाते हैं, उनका महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं होता।
वह दीप हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। जब कोई अपने घर में दीप जलाता है तो वह केवल मंदिर को नहीं बल्कि अपने मन को भी प्रकाशित करता है। यही कारण है कि इन दिनों घर घर में रोशनी और भक्ति का वातावरण होता है। जब पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप नष्ट हो जाती है। प्यारे वतन, जब तुम माता की पूजा करते हो तो केवल फूल और नारियल अर्पित मत करना, बल्कि अपने हृदय की सच्ची श्रद्धा अर्पित करना। माता को केवल बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, वह तो अपने भक्त के सच्चे भाव को देखती है। जब भावनाएं निर्मल होती हैं, तो पूजा अपने आप सफल हो जाती है। माता की कृपा पाने के लिए बस यही आवश्यक है कि तुम पूरे मन से उन्हें याद करो। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद विजय का समय अवश्य आता है। जैसे देवी दुर्गा ने असुरों का नाश किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन की बुराइयों पर विजय पा सकते हैं। चाहे वह आलस्य हो, क्रोध हो, लोभ हो या मोह, हर असुर को हम भक्ति और साधना से हरा सकते हैं। जब हम अपने अंदर के राक्षसों को पराजित कर देते हैं तो हमारा जीवन सहज ही सुखमय हो जाता है। नवरात्रि का हर दिन हमें नए उत्साह और नई ऊर्जा से भर देता है। इस दौरान जो गरबा और डांडिया किए जाते हैं वह केवल नृत्य नहीं है, बल्कि जीवन की लय को दर्शाते हैं। जब हम ताल और लय में नृत्य करते हैं तो यह हमें सिखाता है कि जीवन भी एक तालमेल है। जब हम जीवन के हर पहलू को संतुलित रखते हैं तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। प्यारे वतन, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि का महत्व केवल मंदिरों और घरों तक सीमित नहीं है। यह पर्व हमें समाज और मानवता के प्रति भी जिम्मेदारी सिखाता है। जब हम माता की पूजा करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भूखे को अन्न मिले, किसी प्यासे को जल मिले और किसी दुखी को सहारा मिले। यही सच्ची पूजा है। माता उन पर अधिक कृपा करती है जो दूसरों की सेवा करते हैं। नवरात्रि का यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि स्त्री शक्ति का सम्मान करना कितना आवश्यक है। जिस समाज में नारी का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि और शांति अपने आप आती है। इसलिए यह पर्व हमें हर नारी को देवी का स्वरूप मानकर आदर करने की प्रेरणा देता है। जब हम ऐसा करते हैं तो माता का आशीर्वाद हमारे जीवन में सदैव बना रहता है। प्यारे वतन, यदि तुम इस नवरात्रि पूरे मन से माता की भक्ति करोगे तो तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। चाहे जीवन कितना भी जटिल क्यों न लगे, माता तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगी। बस तुम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना। वह सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। नवरात्रि का यह पर्व अंत में हमें विजयादशमी की ओर ले जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। जब हम रावण दहन देखते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में अच्छाई ही जीतती है। यही संदेश माता दुर्गा भी हमें देती है कि यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो विजय निश्चित है। तो प्यारे वतन, इस नवरात्रि में तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने विश्वास को दृढ़ करो और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो। माता दुर्गा का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगा और तुम्हें नई राह दिखाएगा। बस तुम सच्चे मन से उनका स्मरण करते रहना और हर कार्य को श्रद्धा और भक्ति से करते रहना। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यही नवरात्रि का सबसे गहरा संदेश है। ए मेरे प्यारे वतन, मैं तुझे